तो हेलो गाइस, एपिसोड की शुरुआत होती है हम लोगों को नारुतो को दिखाया जाता है क्योंकि एक पेड़ के पास खड़ा होता है और वहाँ पर शिकामारु आ जाता है और वो पूछ रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो नारुतो। और तभी नारुतो कह रहा होता है कि मैंने इस पेड़ को जिंदा करने की बहुत ज्यादा कोशिश की लेकिन ये नहीं हुआ। तभी शिकामारु कह रहा होता है कि इस पेड़ को जिंदा करने के लिए जो माली को बुलाया जाता था मैंने उस माली को बुला करके कोशिश किया लेकिन ये नहीं हो रहा। अभी नारुतो कह रहा होता है कि जब ग्रेट निंजा वॉर हुआ था तो पूरा विलेज तबाह हो गया था बस इस पेड़ को छोड़ करके। नारुतो कहता है कि मैं इसीलिए तो पेड़ को जिंदा करना चाहता हूँ। तभी शिकामारु कहता है कि तुम्हें अभी जाना होगा और फाइट कागे की सब है। तभी सीन चेंज होता है, हम लोगों को दिखाया जाता है आया मेटल दोनों अचानक से लड़ने लगते हैं। हम लोगों को दिखाया जाता है सीनो सेंसे उन दोनों को रोकने के लिए जा रहे होते हैं लेकिन वो तुम लड़ाई में इतने ज्यादा बिजी थे कि उन दोनों ने सीनो सेंसे को ही मार दिया और वो ही नीचे पर गिर जाते हैं। फिर हम लोगों को बोरुतो और चिकाडाई और इनोजिन को दिखाया जाता है जो कि तीनों आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि शारदा अपने शारिंगान की मदद से वहाँ पर जितने भी विक्रम होते हैं उन सभी को एकदम निशाने के बीच में मार देते हैं। जिसे देख कर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब शौक हो जाते हैं। शारदा सभी को कह रही होती है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं होकागे बन करके रहूंगी। फिर हम लोग को बोरुतो को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि मुझे पता है कि तुम होकागे बनना चाहते हो, ये अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम्हें होकागे बनना है तो तुम्हें शिरुकन फेंकने से ज्यादा किसी एक निंजा का मास्टरी करना पड़ेगा। बोरुतो कह रहा होता है कि निशाने पर तो मैं भी शिरुकन फेंक सकता हूँ। जिसके बाद बोरुतो अपना शैडो क्लोन jutsu यूज करता है और वहाँ पे फेंकता है शिरुकन और उसका एक निशाना सही जा करके लगता है। तभी शारदा कहती है कि वो तो तुम्हारा लक अच्छा था इसलिए एक लग गया। तो बाद वो लोग आपस में झगड़ने लगते हैं। तभी वहाँ पर मित्सुकी आकर के कहता है कि शारदा और बोरुतो के अच्छे कपल बन सकते हैं। जिसके बाद वो दोनों गुस्सा करने लगते हैं, मारने लगते हैं और कहते हैं कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। हम लोग को दिखा जाता है वहाँ पर चोचो आ जाती है, वो आकर के शारदा के शारिंगान के बारे में बताने वाली होती है। तभी शारदा उसके मुंह को पकड़ लेती है, अब से पानी पीने के बाहर लेके जाती है। इस सीन के तौर हम लोग को बोरुतो शिकाडाई और इनजिन को दिखाया जाता है जहाँ पर बोरुतो उन लोग होकागे के ऊपर ड्राइंग बनाने कर रहे होते हैं। तो शिकाडाई कहना होता है कि तुम्हें तो होकागे तो पहले भी पेंट ड्राइंग बना चुका है लेकिन तुम उतना अच्छा ड्राइंग नहीं बना पाते हो। तभी बोरुतो कहता है कि तुम इसकी टेंशन मत लो, इसलिए मैंने तुम लोग को यहाँ पर बुलाया है। इसके बाद बोरुतो कहता है कि इस बार होकागे स्टैचू के ऊपर इनोचिन ड्राइंग बनाया क्योंकि उसका ड्राइंग बहुत ही ज्यादा अच्छा है। उन लोगों को दिखाया जाता है इनोचिन जो होता है उसे मना कर देता है। तभी शिकाडाई कहता है कि हाँ जो वैसे भी फाइट कागे की समेट है तो बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी होगा। बोरुतो कह रहा होता है कि हम लोग एक निंजा है, हम लोग को आगे चल के और भी खतरनाक मिशन करने पड़ेंगे तो हम लोग को ये करना ही होगा। फिर लोगों को दिखाया जाता है शिकाडाई और इनोचिन बोरुतो को बाय करके वहाँ से चले जाते हैं। होता हम लोग को शारदा को दिखाया जाता है जहाँ पर लोग कह रहे होते हैं कि तुम अपने शारिंगान को सीक्रेट पूरा रखना चाहती हो। शारदा कह रही होती है कि वो ऐसे इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि उसकी मॉम ने उसे बोला था कि अगर उसके शारिंगान के बारे में ज्यादा लोगों को पता चला तो फिर से उसके पीछे कोई दुश्मन पड़ सकता है। शारदा जो होती है वो कह रहे थे ऐसे भी मैंने सोच लिया है कि जब मैं शारिंगान को मास्टर कर लूंगी मैं तभी सभी लोगों को बताऊंगी। तो बस शारदा जो होती है वो चोचो को कह रहे थे क्या तुम मेरे साथ ट्रेन करना चाहोगे, मुझे शारिंगान को मास्टर करना है। तभी चोचो कहती है नहीं मुझे अभी अपने डैड के साथ रेस्टोरेंट जाना है। चोचो कह रही होती है कि तुम अपनी मॉम के साथ आगे ट्रेनिंग कर लो। जिसके बाद शारदा कह रहे थे कि आज ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि आज हम लोगों ने घर शिफ्ट किया और तो उन्हें बहुत ज्यादा काम है। शिफ्ट होता है हम लोग को दिखाया जाता है कि पाइप कागे की समिट जो होती है वो स्टार्ट हो चुकी होती है। तब हम लोग को आया भी रॉकली और डेंटी को दिखाया जाता है वहाँ पर बैठ करके टीवी में पाइप कागे की समिट देख रहे होते हैं। तभी हम लोग को दिखाया जाता है टीवी के अंदर का सीन जहाँ पर एक लाइटनिंग होता है। लाइटनिंग के बाद पाइप राइकागे की एंट्री होती है। एक एक करके सभी होकागे राइकागे सभी लोग आते हैं, सूचिकागे भी आते हैं, फिर हिडन सैंड विलेज का भी फिफ्थ कागे आते हैं और गाराज इसे देख करके वहाँ पर आया भी और मेटल जो होते हैं वो रोने लगते हैं क्योंकि वो जो होते हैं वो शिकाडाई के अंकल होते हैं। हम लोग को नारुतो को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर स्पीच दे रहा होता है, कह रहा होता है कि हम लोग फाइव कागे एक साथ रहेंगे और इस विलेज को बचाते रहेंगे हमेशा और जितने भी विलेज है। हम लोग को बोरुतो को दिखाया जाता है जो कि वो सुन करके हंस रहा होता है। तभी सीन से तो होता है हम लोग को दिखाया जाता है चोचो और शारदा ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। हम लोग को चोचो को दिखाया जाता है जो कि अपनी एक्सपेंशन जुत्सु की मदद से अपने हाथ को बुरा करके शारदा के ऊपर अटैक कर दी होती है लेकिन शारदा अपने शारिंगान की मदद से आसानी से डॉज कर देती है। लेकिन तभी चोचो ये होती है अपने रिवर्स ऊपर अटैक करती है शारदा के ऊपर लेकिन शारदा उससे नहीं बच पाती है और हम लोग को दिखाया जाता है वो शारदा का एक शैडो क्लोन होता है। हम लोग को शारदा को दिखाया जाता है जो कि एक पेड़ के ऊपर होती है और वो इतनी ज्यादा शारिंगान का यूज कर लिया होता है कि उसका सर घूमने लगता है और वो ऊपर से नीचे गिरने लगती है। तभी कोनाहमारू वहाँ पर आकर के शारदा को पकड़ लेता है। इसके बाद कोनाहमारू बोलता है कि मुझे सुनाई दे रहा था कि कोई जंगलों के बीच में ट्रेनिंग कर रहा था, मैं वो देखने के लिए आ गया। शारदा जो होती है वो कोनाहमारू को बोली होती है कि क्या आपको शारिंगान के बारे में कुछ पता है, आप मुझे ट्रेन कर सकते हैं। तभी कोनाहमारू बोल रहा होता है कि शारिंगान के 3 युद्ध होते हैं। पहला होता है सुपर कैची विजन, आप लोग सामने वाले के जितने भी मूवमेंट होते हैं उन सभी को आसानी से देख सकते हैं। उसके बाद वो बता रहे होते हैं कि दूसरा होता है कॉपी, यानी कि अगर सामने वाला कोई भी युद्ध कर रहा है तो हम लोग उसे कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद वो बोल रहा होता है कि तीसरा होता है गेंजुत्सु, जिसकी मदद से हम सामने वाले को इल्यूजन में डाल सकते हैं और उसे वही दिखा सकते हैं जो हम लोग दिखाना चाहते हैं। पर कोनाहमारू बोल रहा होता है कि गेंजुत्सु को बनाना इतना ज्यादा भी आसान नहीं है, वो सबसे ज्यादा हार्ड होता है और बहुत ज्यादा इंजन नहीं कर पाते उसे। पर कोनाहमारू बोल रहा होता है कि जितने भी शारिंगान होते हैं उसे यूज करने के लिए बहुत ही ज्यादा चाकर का यूज होता है जिसकी वजह से तुम गिर रही थी।
तो हम लोग को शारदा को दिखाया जाता है जो कि कह रही होती है कि मुझे होकागे बनने के लिए किसी न किसी चीज को हासिल करना ही होगा। तभी कोनोहामारू बोल रहा था क्या तुम्हें भी होकागे बनना है? तो बाद शारदा कहते हैं कि हाँ मैंने सोच लिया है कि मैं होकागे बन के रहूंगी। तभी कोनोहामारू कहता है कि तब तो तुम मेरी राइवल हुई और शारदा समझ जाती है कि कोनोहामारू भी होकागे बनना चाहता है। कोनोहामारू कह रहा होता है कि जब मैं बच्चा था मैं तब से ही नारुतो को फॉलो करता आ रहा हूँ और मैंने सोच लिया था कि मैं होकागे बन के रहूंगा। तो बाद कोनोहामारू बोल रहा होता है कि मैंने होकागे बनना इतना ज्यादा भी आसान नहीं होगा क्योंकि मेरे राइवल तुम और बोरुतो हो। तभी शारदा कह रही होती है कि बोरुतो को होकागे बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जिसके बाद कोनोहामारू कहता है कि हाँ वो बस नाराज है, तो उसे कोई भी बोरुतो के नाम से नहीं जानता, सभी लोग उसे इसलिए जानते हैं क्योंकि वो होकागे का बेटा है। तो बाद कोनोहामारू कहता है कि मैं भी थर्ड होकागे का ग्रैंडसन था तो मैं समझ सकता हूँ कि कैसा फील कर रहा होगा। तो हम लोग को जोजो को दिखाया जाता है जो कि कहती है कि तो मैं जाती हूँ अपने डैड के साथ। सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को होकागे ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शिकाडाई और जो साई होता है वो दोनों मेन गेट को बंद कर देते हैं ताकि जितने भी पाइक कागे हो वो अंदर में आसानी से बात कर सके। तो हम लोग को दिखाया जाता है गारा कह रहा होता है कि हमने अभी तक वो एनिमी को नहीं देखा है। तभी हम लोग को पितराई कागे को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर सासुके किसी एनिमी के बारे में बताने के लिए बुलाया है। तो नारुतो कहता है कि सासुके यहाँ से पहले ही जा चुका है और आप लोगों को यहाँ पर इसलिए बुलाया है क्योंकि हम लोगों के विलेज के ऊपर एक बहुत ही बड़ा खतरा आने वाला है। अभी सभी लोग वहाँ पर शॉक हो जाकर गारा कह रहा होता है कि क्या कहना चाहते हैं नारुतो। तभी नारुतो कह रहा होता है कि हम लोगों के ऊपर एक हमला हुआ था जिसका नाम था शिन उचिहा और हम लोगों ने उसे डिफीट तो कर दिया। नारुतो कह रहा था कि हम लोगों ने उसे हराने के बाद जो हम लोग को मटेरियल मिला है वो पैराडाइज डायमेंशन के साथ जुड़ा हुआ है। नारुतो कह रहा था कि कागुया जिसे मैंने और सासुके ने मिलकर के सील किया था, हम लोग को पता चला है कि उसके पीछे एक बहुत ही बड़ी मैसिव आर्मी है। नारुतो कह रहा है कि उसके पीछे जो मैसिव आर्मी है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, वो हम लोग को मुश्किल में डाल सकती है। इसके बाद नारुतो कह रहा था कि हम लोग को साथ में मिलकर के रहना होगा ताकि हम लोग उसे हरा सके। जिसकी वजह से शिकाडाई कह रहा होता है कि हम लोग को जन्म से पहले भी हम लोग को पता चला है कि वो वाइफ जित्सु को बनाया गया था। नारुतो कह रहा होता है कि मुझे अभी तक पूरा अच्छे से पता नहीं चला है, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि इस बार जो हम लोग का एनिमी होगा वो कागुया से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। गारा कह रहा होता है कि तुमने हमारे पीठ पीछे इतना बड़ा इन्वेस्टिगेशन किया कि तुमने हम लोग को बताया नहीं। तभी मारू कह रहा होता है कि मैंने ही नारुतो को ऐसा करने के लिए कहा था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि किसी को भी इसके बारे में पता चले, नहीं तो हमारे दुश्मन और भी बढ़ सकते हैं। तो वो सब बोल रहे होते हैं कि ग्रेट निंजा वॉर खत्म होने के बाद हम लोग शांति से अपनी जिंदगी जी रहे थे, लेकिन अभी हम लोग को कागुया तो बेचारा पावरफुल किसी के साथ लड़ना पड़ेगा। लेकिन मुझे वो सोच करके भी डर लग रहा है। जिसके बाद नारुतो कह रहा होता है सासुके को इसके इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दिया है। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है पितराई कागे मतलब कह रहा होता है कि कितना टाइम लगने वाला है एनिमी को आने में। जिसके बाद नारुतो कह रहा होता है कि अभी टाइम कुछ कंफर्म नहीं हुआ, या तो वो कुछ दिन में भी आ सकता है, कुछ महीने में भी, या फिर कुछ सालों में भी आ सकता है। सभी लोग वहाँ पर शौक हो जाते हैं। तभी हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर जो कोरेसुची होती है वो कह रही होती है कि अभी के जनरेशन में वो पावर ही नहीं है कि वो कागुया से ज्यादा पावरफुल किसी के साथ लड़ाई कर सके। लोग कह रहे थे कि ऐसा बात तो शिनोचिया ने बिल्कुल सही कहा था कि हम लोग को अपने आने वाले जनरेशन को पावरफुल बनाना होगा ताकि हम लोग लड़ सके। इसी से हम लोग को बोरुतो को दिखाया जाता है जो कि होकागे के ऊपर स्टैचू के ऊपर पेंटिंग बनाने के लिए गया हुआ होता है और तभी वहाँ पर शारदा आ जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। हम लोग को दिखाया जाता है उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है बोरुतो अटैक कर देता है शारदा के ऊपर, लेकिन वही तो शैडो क्लोन होता है और उससे पीछे आ जाती है। लेकिन तभी लोग को दिखाया जाता है बोरुतो भी वो उसके साथ हाथ मिलाने लगता है और कहता है कि ठीक है मैं समझ गया। तभी शारदा तो बोरुतो सच बोल रहा है और वो अपना हाथ बढ़ाते से हाथ मिलाने की। हम लोग को दिखाया जाता है वो बोरुतो पहले शैडो क्लोन होता है और तभी हम लोग पीछे दिखाया जाता है जहाँ पर बोरुतो अपने आप पर रस्सी बांध करके पेंटिंग करने के लिए कूद जाता है। हम लोग को पितराई कागे को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है गारा को ज्यादा साथ क्यों दे रहे हो। जिसके बाद हम लोग को गारा को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि जब हम लोग भी छोटे थे तो हमारे जनरेशन को भी बहुत ही ज्यादा वीक बोला गया था। उसके बाद गारा कह रहा होता है कि हम लोग किसी की जनरेशन को कमजोर नहीं समझ सकते। तभी नारुतो कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो गारा। नारुतो कह रहा होता है कि हो सकता है कि इस बार का जनरेशन हम लोगों से आगे निकल जाए। हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर मोएगी आती है और वो कह रहे थे कि बोरुतो ने इस पर फिर से बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। नारुतो जैसे ही भाग करके वहाँ जाता है तो वो देखता है बोरुतो ने उसके स्टैचू के ऊपर पागल बेवकूफ बूढ़ा लिखा दिया होता है। तभी वो देख करके नारुतो बहुत ही ज्यादा शर्मा जाता है। तभी वहाँ पर जितने भी कागे होते हैं वो लोग कह रहे होते हैं कि क्या ये वही जनरेशन है जो हम लोग से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। हम लोग को शारदा को दिखाया जाता है जो के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और वो बोरुतो की रस्सी काटने वाली होती है। हम लोग को दिखाया जाता है उसमें और बोरुतो के बीच में बहस होने लगता है। वहाँ पर पीछे मित्सुकी आ जाता है, वो आकर के कहता है कि बोरुतो और शारदा एक बहुत अच्छे कपल बन सकते हैं। और इसी पॉइंट के साथ एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आज के एपिसोड में इतना ही मिलता है। एपिसोड में अगले वीडियो को लाइक करके चैनल को कमेंट में जरूर से बता देना गाइज।